नमस्कार। आज हम इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण योद्धा महाराणा प्रताप, उनके जीवन और शौर्य पर बात कर रहे हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो महाराणा प्रताप शौर्य और स्वाभिमान की गाथा इस किताब से है, तो कोशिश रहेगी कि इस कहानी की गहराई में उतरे। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं है, जैसा आपने कहा। ये आत्मसम्मान की, स्वतंत्रता की और अपने उसूलों पर टिके रहने की एक मिसाल है। सही। तो देखते हैं ये किताब क्या बताती है। शुरुआत होती है 9 मई 1540, कुंभलगढ़ किला। पिता राणा उदय सिंह, माता रानी जयवंताबाई। बचपन से ही कहते हैं हिम्मत तो थी ही, और फिर 1572 में जब पिता का देहांत हुआ तब उन्होंने मेवाड़ की गद्दी संभाली। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि वो समय कैसा था, मतलब माहौल क्या था। मुगल सम्राट अकबर का साम्राज्य फैल रहा था। वो चाहते थे कि सभी राजपूत राजा उनके साथ आ जाएं, उनकी अधीनता मान लें, और कई राजा मान भी गए थे, ये भी सच है। हाँ, मान गए थे। लेकिन महाराणा प्रताप, उन्होंने मना कर दिया, साफ इनकार। किताब यही कहती है कि मेवाड़ की स्वतंत्रता और अपना स्वाभिमान वो उनके लिए सबसे ऊपर था। बिल्कुल। और यहीं से उनका वो जीवन भर का संघर्ष वो शुरू होता है। और फिर आता है इतिहास का वो प्रसिद्ध युद्ध, हल्दी घाटी, 18 जून 1576। एक तरफ महाराणा प्रताप के सैनिक करीब 20,000 बताए जाते हैं। हाँ। और दूसरी तरफ अकबर की भारी भरकम सेना 80,000 के आसपास। और सेनापति कौन? आमेर के राजा मान सिंह। सही। ये भी एक विडंबना ही थी कि एक राजपूत ही दूसरे राजपूत के खिलाफ लड़ रहा था, मुगल सेना का नेतृत्व करते हुए। उस युद्ध में प्रताप की वीरता कमाल की थी, और उनके घोड़े चेतक की वफादारी। हाँ, चेतक की कहानी तो बहुत मशहूर है। कैसे वो बुरी तरह घायल था, फिर भी प्रताप को सुरक्षित मैदान से बाहर निकाल लाया, लेकिन खुद नहीं बच पाया। वो वफादारी की मिसाल है, सच में। और एक दिलचस्प बात जो किताब में भी है, हाँ। वो ये कि हल्दी घाटी का युद्ध किसी निर्णायक मोड़ पर खत्म नहीं हुआ। मतलब कोई साफ साफ जीता या हारा नहीं। हाँ, ये बात गौर करने वाली है। पर इसने महाराणा प्रताप की हिम्मत और उनके पक्के इरादे की कहानी पूरे भारत में फैला दी। ये सिर्फ लड़ाई हारने जीतने से कहीं बड़ी बात बन गई। लेकिन युद्ध के बाद का जीवन वो आसान नहीं था। बिल्कुल नहीं। कई साल जंगलों में, पहाड़ों में बिताए, परिवार को बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ी। वो घास की रोटियों वाली बात भी आती हाँ, है। वही घास की रोटियां खाने तक की नौबत आ गई थी। पर उन्होंने मुगलों से संधि नहीं की, झुके नहीं। और यही चीज उनके चरित्र की ताकत दिखाती है ना? मतलब सत्ता या आराम के लिए अपने उसूलों से समझौता नहीं करना, यही उनके संघर्ष का मूल था। ये सिर्फ जमीन का टुकड़ा बचाने की लड़ाई नहीं थी, ये मेवाड़ की आत्मा, उसके स्वाभिमान को बचाने की लड़ाई थी। बिल्कुल सही कहा। और उनका ये संघर्ष बेकार नहीं गया। अपने जीवन के आखिरी सालों में उन्होंने फिर से ताकत जुटाई। कई खोए हुए किले, इलाके वो मुगलों से वापस जीते। मेवाड़ को काफी हद तक फिर से स्वतंत्र बनाया। हाँ, उन्होंने ये साबित कर दिया कि एक सच्चा शासक, एक सच्चा लीडर वो होता है जो अपनी प्रजा और अपनी मातृभूमि के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगाने को तैयार हो। उनका निधन हुआ 19 जनवरी 1597 को, लेकिन उनकी विरासत वो तो आज भी जिंदा है। बिल्कुल जिंदा है। तो इस पूरी बातचीत से और इस किताब के हिस्सों से सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? मेरे ख्याल से यही कि आत्मसम्मान और आजादी के लिए बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना किया जा सकता है। बिल्कुल। उनका जीवन सिर्फ वीरता की कहानी नहीं है, ये मूल्यों पर, अपने सिद्धांतों पर टिके रहने का प्रतीक है। ये दिखाता है कि हालात कितने भी खराब हों, अगर इरादा पक्का हो तो बहुत कुछ मुमकिन है। उनका नाम आज भी देशभक्ति और बलिदान का दूसरा नाम है। पर यहाँ एक सवाल मन में आता है, मतलब सोचने पर मजबूर करता है कि आज की दुनिया में जहां हम अक्सर सुनते हैं कि समझौता करना जरूरी है, थोड़ा लचीला होना पड़ता है, वहां महाराणा प्रताप जैसा अटूट आत्मसम्मान और सिद्धांतों पर इस तरह अडिग रहना, इसका क्या महत्व है? क्या ये आज भी उतना ही प्रासंगिक है? हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है।